अरे भैया वो साइन बोर्ड नहीं देखा आपने? ग्वालियर तो सीधा है, आपने लेफ्ट क्यों लिया है? ग्वालियर उधर है। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने लेफ्ट क्यों लिया है? ग्वालियर तो सीधा था ना? रीत एक काम कर, पुलिस को फोन कर। तुम दोनों ने हमें ऐसा वैसा समझाया क्या? टीवी रिपोर्टर्स हैं हम। कॉल कर दो। हाँ, रीत को यहाँ होना तो चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं। हो सकता है उसके लिए तुम्हारी शादी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, पर तुम इन सब बातों से ना अपना दिल छोटा मत करना। पर सच में मैं हैरान हूँ ये जानकर कि रीत की ईगो उसके रिश्तों से, उसके वादों से इतनी बड़ी है। मतलब उसकी बात किसी ने नहीं मानी तो वो शादी में ही नहीं आई। पता है, मैं रीत को ना इतनी तवज्जो दे भी नहीं रही होती अगर वो ध्रुव के लिए इतनी इम्पोर्टेंट ना होती। खैर, तुम ये सब बात ना अपने जहन से निकाल दो, और मैं हूं ना अब तुम्हारे साथ। तुम मेरी सिर्फ भाभी ही नहीं, मेरी बहन, सखी, मेरा सब कुछ हो। और मैं ना तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी बुरा फील होने नहीं दूंगी। और ये जो मेरा भाई है ना, अगर इन्होंने कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। कीर्ति, मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। आज ना तुम अपनों से भी ज़्यादा अपनी हो गई हो। एक तो ये कीर्ति जो है मंडप में नहीं बैठ रही है, दूसरा रीत शादी से गायब है, तीसरा मेरी आँख इतनी जोर जोर से फड़क रही है कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा है भैया कोई ना कोई अपशकुन जरूर होने वाला है। अरे बहना, मुझे क्यों डरा रही हो? कुछ नहीं होगा। माना कि कीर्ति ज्यादा थोड़ा सतर्क हो गई है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो रीत का इंतजार क्यों कर रही है। उसका इरादा तो कुछ। अरे अब और क्या इरादा हो सकता है? एक दुल्हन का उसकी शादी के दिन। भैया आप ना बार बार मेरे से ना सवाल पूछ के मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे बहना, अब कुछ नहीं होगा। देखो ना, अब तो फेरे भी शुरू होने वाले हैं। मैं तो बस यही प्रार्थना कर रही हूँ परमात्मा से कि मेरे विक्रांत की शादी में कोई भी अड़ंगा ना लगे। ध्रुव, रीत अभी तक आई क्यों नहीं है? मैं कब से फोन लगा रही हूँ, मेरा तो उठा नहीं रही है। शायद तेरा फोन उठा ले, तू लगा ना। चाची, मुझे नहीं लगता इसका फायदा होगा कोई। टीटो ने अभी तक कीर्ति को एक्सेप्ट किया ही नहीं है, और ना ही हमारी शादी को एक्सेप्ट करने वाली है। वो जानबूझ के कहीं चली गई है ताकि उसे शादी ना अटेंड करनी पड़े। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसे हुआ क्या आजकल। बहुत अजीब बिहेव कर रही है, सेल्फिश हो गई हुई है। तू गलत सोच रहा है, रीत जरूर कहीं फंस गई होगी। मैं एक बार फिर से फोन लगाती हूँ, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ? नहीं उठाया ना? उठाएगी भी नहीं चाची, और नहीं शादी में आएगी। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फूफा जी भी आज फोन नहीं उठा रहे। एक और बार करो। फूफा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे भैया वो साइन बोर्ड नहीं देखा आपने? ग्वालियर तो सीधा है, आपने लेफ्ट क्यों लिया है? ग्वालियर उधर है। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने लेफ्ट क्यों लिया है? ग्वालियर तो सीधा था ना? रीत एक काम कर, पुलिस को फोन कर। तुम दोनों ने हमें ऐसा वैसा समझाया क्या? टीवी रिपोर्टर्स हैं हम। कॉल कर पुलिस को। अभी कर रही हूँ। अरे आपने मेरा फोन कैसे फोन छीना? कैसे? ये फोन दे। मैंने कहा फोन दे। विराज, विराज क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? फोन दीजिए मेरा। चुपचाप बैठे रहिए, नहीं तो बहुत बुरा असर होगा, समझ गई ना? विराज, विराज! चिल्ला मत, चुपचाप बैठ। मुझे कुछ सोचना होगा इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए और उन्नति और विक्रांत की शादी रोकने के लिए।